Now beta, we must discuss about harmful organism. यूज़फुल ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया आपने, अब ज़रा सा हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के बारे में भी जान लिया जाए, हार्मफुल भी हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, जो हमारे अंदर डिजीज़, रोग, बीमारी उत्पन्न करते हैं, हमें बीमार करते हैं, दोज माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, और पैथोजेंस को ही हम लोग जर्म्स भी कहते हैं। यानी डिजीज़ प्रोड्यूस करने वाले, ओके, डिजीज़ प्रोड्यूस करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उन्हें ही हम लोग कहते हैं पैथोजेंस, और उन्हें ही हम लोग कहते हैं जर्म्स। ठीक बेटा, ये जो डिजीज़ होता है ना, आप लोग एक शब्द सुने होंगे बोलचाल की भाषा में, छुआछूत से फैलने वाला। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए मैं बीमार हूँ, ठीक, और मेरे कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ गया, तो मेरे से माइक्रोब्स उसके में चला जाएगा और वो भी बीमार हो जाएगा। तो इस तरह के जो डिजीजेस होती हैं, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलती हैं, दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बीमारियां इस तरह की हैं। और ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है देखिए, जैसे किसी को बीमारी है, उसने खांस दिया, छींक दिया, तो जो ये पानी के छींटे टाइप का निकलता है आपके मुंह से, तो वो सामने वाले पर गया, उसके थ्रू माइक्रोब्स उसके में चले गए। तो एयर के थ्रू एक तरह से कहना चाहिए फैला। और कंटामिनेटेड यानी पानी माइक्रोब्स है और वो पानी मैंने पी लिया। इसीलिए देखिए आजकल कोरोना वायरस का जो चक्कर चला, तो लोग कहते हैं मास्क लगाइए। आप मास्क लगाएंगे तो अपनी भी सुरक्षा करेंगे, दूसरे की भी सुरक्षा करेंगे। आप मास्क लगाए हैं, आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, यदि आप अनहेल्दी हैं, यदि आप इन्फेक्टेड हैं, तो आपका इन्फेक्शन आप ही तक रहेगा, दूसरे तक नहीं जाएगा। और यदि आप मास्क लगाए हैं, दूसरा कोई इन्फेक्टेड है, वो कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, तो वो वायरस आप तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए मास्क लगाने की बात कही जाती है, बार बार हैंड वॉश करने की बात कही जाती है, ताकि थोड़ा बहुत कोरोना का इन्फेक्शन कहीं हो तो वो ख़त्म हो जाए, कोरोना हट जाए, कोरोना डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो केवल कोरोना की बात नहीं है बेटा, कोई भी माइक्रोब्स जो है उससे उसके इन्फेक्शन से बचने का ये तरीका होता है कि यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो आप उसके पास मत उठो बैठो, उसको थोड़ा अलग कमरा दो, सफाई का पूरा ध्यान रखो, उसका खाने का बर्तन है, उसके कपड़े हैं, उसको आप यूज़ मत करो, और उसका बर्तन, उसका कपड़ा, उसकी क्लीनिंग कायदे से होनी चाहिए, उसके रूम की क्लीनिंग कायदे से होनी चाहिए, और किसी हेल्दी पर्सन को भरसक उसके पास मत बैठने दो। ये प्रिवेंशन है, रोकथाम है कि कैसे हम लोग बीमारी से बचेंगे। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हालांकि टॉपिक तो वही चल रहा है, हार्मफुल माइक्रोब्स। तो मैं ये बताऊं कि अभी तो मैंने ये बताया कि ह्यूमन बीइंग में किस तरह से डिजीज़ का कारण बनते हैं माइक्रोब्स। इसके बाद प्लांट्स में भी ये रोगों को पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया है, फंगस है, प्लांट्स में भी डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्राउन गॉल, सिट्रस कैंकर, ये सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं जो प्लांट्स में होती हैं। रेड रॉट है, ये फंगस से होने वाली बीमारी है जो प्लांट्स में होती है। ठीक है,
इस तरह से प्लांट्स, इवन एनिमल्स में भी बीमारियां होती हैं माइक्रोब्स के कारण। एंथ्रैक्स है, इस तरह की और भी बीमारियां हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो माइक्रोब्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड फ्लू का नाम आपने सुना है जो बर्ड्स के थ्रू फैलता है, तो एनिमल से ही है, बर्ड्स भी एनिमल से ही है, तो बर्ड्स के थ्रू या अदर एनिमल्स के थ्रू फैलता भी है और उनमें होता भी है। तो कहने का मतलब कि माइक्रोब्स जो हैं सब पर प्रभाव डालते हैं, सबको रोगग्रस्त कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो। ठीक है। अब इसके बाद आती है बात फूड स्पॉइलेज की। फूड स्पॉइलेज मीन्स भोजन का खराब होना। कभी कभी देखते हो गर्मियों में ज़्यादा ये चीज़ होती है, खाना खराब हो जाता है, लोग कहते हैं महक गया है, खट्टापन आ जाता है। क्यों? माइक्रोब्स का अटैक हो जाता है उस पर, वो उसको डिकम्पोज करते हैं, एसिड बनने लगता है उसमें, इसलिए खट्टापन आ जाता है। और ऐसा खाना कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग कर देगा। फूड पॉइजनिंग में क्या होगा? आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है और इवन डेथ तक हो सकती है। मैं बता दूं, फूड पॉइजनिंग से डेथ भी देखी गई है, इसलिए कभी भी इस तरह का खाना आप न खाएं। अब है कि फिर फूड प्रिजर्वेशन कैसे करें, भोजन को बचाएं कैसे, बहुत गर्मी है, कैसे क्या करें कि फूड जो है वो सड़े न, खराब न हो। कई तरीके हैं। ठीक है। सबसे पहला तरीका जो है कोई भी सामान बचाने का, देखिए जैसे डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसको इतना सुखा दीजिए कि उसमें पानी न रहे, यानी मॉइस्चर न रहे। पानी न रहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि मॉइस्चर पाके माइक्रोब्स बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, और यदि मॉइस्चर नहीं रहेगी तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए यदि कोई चीज़ बिल्कुल ड्राई कर दी जाती है तो वो चीज़ सड़ती नहीं है। ठीक। इसके बाद देखिए एक और तरीका होता है, कोई भी चीज़ थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा अल्ट्रा हीटिंग, यानी बहुत ज़्यादा हीट कर दीजिए उसको। ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म कर दीजिए तो भी उससे माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उस चीज़ के बिगड़ने की संभावना समाप्त हो जाती है। और तरीका है रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग। आपके घर में फ्रीज है, खाना बचता है आप उसमें रख देते हो, नहीं बिगड़ेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, रेफ्रिजरेटर जो है, आपका फ्रिज जो है, वो माइक्रोब्स को किल नहीं करता है, मारता नहीं है माइक्रोब्स को, माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देगा। माइक्रोब्स बढ़ेंगे नहीं, उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन फ्रिज में माइक्रोब्स किल नहीं होते हैं। इस चीज़ को जान लीजिएगा। एक और मेथड है पाश्चराइजेशन। लुईस पाश्चर ने इस मेथड का इन्वेंशन किया था, तो उन्हीं के नाम पर पाश्चराइजेशन बोलते। क्या है ये बता रहे। देखिए जैसे मिल्क है, बहुत ज़्यादा गर्म कर दीजिए उसको और फिर अचानक से कूल डाउन कर दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद और फिर जब अचानक आप कूल डाउन कर दे रहे हैं तो इससे भी माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनके ग्रो करने के चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। और मिल्क का पाश्चराइजेशन करके उसको सेफ किया जाता है और काफ़ी समय तक मिल्क सुरक्षित रह सकता है। एक और मेथड है कैनिंग। जैसे किसी भी चीज़ को आपने
कहना चाहिए सील बंद डिब्बे में, मतलब ऐसा डिब्बा जिसमें कि बिल्कुल एयर भी न जाए, आपने बंद कर दिया और हीट कर दिया है उसको, बंद भी किया है, हीट भी किया है। ये कैनिंग हुई। कैनिंग शब्द कैन से बना है, कैन में आपने रखा है उन चीज़ों को, ठीक है। तो कैन की हीटिंग भी हुई है और सील्ड बॉक्स है वो, तो उसमें रखा सामान नहीं बिगड़ेगा। मेनली ड्राई फ्रूट्स की इस तरह से कैनिंग की जाती है। और एक मेथड है, देखिए, एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे अचार लोग बनाते हैं तो उसमें विनेगर डाल देते हैं। विनेगर जो है वो किसी माइक्रोब को ग्रो करने नहीं देगा। एक और तरीका है, सुनिए, यदि किसी, अच्छा आप देखिए, सुनिए, रसगुल्ला घर में खरीद के लाइए और गुलाब जामुन खरीद के लाइए, ठीक, ज़्यादा नहीं, दो ही लाइए, 2 रसगुल्ला 2 गुलाब जामुन, रख दीजिए बाहर, फ्रिज में मत रखिए, बाहर रख दीजिए। आप देखिए रसगुल्ला जल्दी ख़राब हो जाएगा, गुलाब जामुन यदि शीरे में डूबा हुआ है तो वो बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगा। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जो बहुत डेंस सॉल्यूशन है शुगर का, वो माइक्रोब्स को इसलिए नहीं ग्रो करने देगा कि माइक्रोब्स क्या है, सेल ही तो है। तो माइक्रोब्स के सेल के अंदर की जो चीज़ है, जो साइटोप्लाज्म है, वो एक्स ऑस्मोसिस के कारण बाहर आ जाएगा। अब सोचिए, सेल है, ठीक है, माइक्रोब्स की सेल है, और सेल का जब सारा सामान बाहर निकल आया तो वो सेल में अब कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होगा, वो तो डेड हो गया। तो इस तरह से जो डेंस सिरप है, चाहे, एक बात सुन लीजिए, चाहे वो शुगर का सिरप हो डेंस या सॉल्ट का सिरप हो, उसमें भी यही काम होता है। यदि बहुत ज़्यादा नमक मिला के किसी चीज़ में आप रख दीजिए तो वो भी नहीं सड़ेगा, और बहुत ज़्यादा चीनी मिला के आप चीनी के शीरे में किसी चीज़ को आप रख दीजिए तो वो भी नहीं सड़ेगा। क्यों? माइक्रोब्स में एक्सऑस्मोसिस हो जाएगी, माइक्रोब्स की जो सेल है वो बिल्कुल सिकुड़ के डेड हो जाएगी, क्योंकि उसमें का साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है किसी भी चीज़ को बचाने का। तो प्रिजर्वेटिव्स मैंने बता ही दिया कि भाई विनेगर, और भी इस तरह के प्रिजर्वेटिव्स होंगे, मोस्टली मुझे विनेगर इस समय मेरे माइंड में आ रहा है। और ये मैंने बता ही दिया कि शुगर है, सॉल्ट है, किस तरह से एक्सऑस्मोसिस करा देते हैं और इसलिए खाना आपका खराब नहीं होता। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया? हम लोगों ने ये स्टडी किया कि माइक्रोब्स क्या हैं, माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं, कितने तरह के माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स यूज़फुल भी हैं, माइक्रोब्स हार्मफुल भी हैं, यूज़ इनका कहाँ कहाँ है, हार्मफुल कैसे हैं, और यदि हार्मफुल हैं इनसे हम कैसे बचें, अपने को कैसे इनसे होने वाली बीमारियों से बचाएं। और ये भी हमने पढ़ा, यदि ये लोग हमारे एडिबल थिंग्स को, खाने योग्य चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसको हम कैसे प्रिजर्व करें, उसकी सुरक्षा हम कैसे करें। ओके बेटा, अब आप लोग क्वेश्चन आंसर स्टडी करिएगा, एक्सरसाइज स्टडी करिएगा, और कोई डिफ़िकल्टी होगी तो मिलिएगा मुझसे। दैट्स ऑल।